नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिक्टेशन लेंगे 5 सेकंड में। रुचि माजू बनाम संजीव माजू में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें भारत में कानूनी लड़ाई लड़कर अपने अनिवासी भारतीय विदेशी पति द्वारा परित्यक्त भारतीय महिला की आशा की किरण नजर आती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय न्यायालय के पास छोटे बच्चों के अभिरक्षा के विवादों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। यद्यपि किसी विदेशी न्यायालय माता-पिता के पक्ष में आदेश पास किया हो, न्यायाधीश वी एस सिरपुरकर तथा टी एस ठाकुर की बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि क्योंकि एक विदेशी न्यायालय ने अवयस्क के कल्याण के संबंध में किसी पहलू पर विशेष दृष्टिकोण रखा है, जो इस मामले के स्वतंत्र विचार रखने को रोकने हेतु इस देश में न्यायालयों के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में तथा घृणित अभ्यार्पण न हो ऐसे मामलों में मंत्रा है। रुचि माजू द्वारा दायर अपील को अपहोल्ड रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय पारित किया, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी। यदि किसी विदेशी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश पहले पास किया गया है, तो भारतीय अदालतों को किसी याचिका पर विचार करने के लिए अदालतों का समूह की डॉक्ट्राइन के अंतर्गत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वर्ष 2008 में पत्नी के पास भारत लौटने से पहले दंपति यूएस में बच्चे के साथ रह रहे थे। दिल्ली की अदालत ने संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की अभिरक्षा संबंधी रुचि के आवेदन को अनुमति दे दी। तथापि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई न्यायालय के आदेश को नहीं माना और समस्त 3 यूएस नागरिकता के रूप में कैलिफोर्निया न्यायालय में स्वयं पेश होने के लिए कहा। क्षुब्ध पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की, जहां उसने अपने पति पर अश्लील और व्यभिचारी संबंधों में लिप्त होने के आरोप लगाए। हालांकि पति ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि भारतीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि कैलिफोर्निया न्यायालय द्वारा पहले ही इस मामले में डिक्री की जा चुकी है। पति की दलीलों को निरस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विदेशी न्यायालय द्वारा पास आदेशों तथा डिक्री को मान्यता देते हुए कहा कि जब कभी इस देश की अदालतों में ऐसा मामला आता है, निरंतर दुविधा रहती है। न्यायालय 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा तथा संशोधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 13 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी डिक्री तथा आदेशों की वैधता तय करने के लिए बाध्य है। इसी कड़ी में हम आगे भी लीगल डिक्टेशन लेंगे। ये डिक्टेशन 4 मिनट लगभग 50 सेकंड में बोला गया है। ठीक, कोई वर्ड डिफिकल्ट है
तो आप उसको देख सकते हैं और उसकी आउटलाइन बनाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट आउटलाइन जो आपसे ना बन रही हो, कमेंट में मेंशन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे steno_hindi_डिक्टेशन सर्च करेंगे, सेम लोगो मिलेगा आपको वहाँ भी चैनल का, वहाँ पर आइए, मेंशन कीजिए वर्ड, आपको उसकी आउटलाइन मिल जाएगी। ठीक, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।